Hello to all. So let's start with Maths Chapter 14 Statistics, Exercise 14.4. Let's start with the question number 1. Here the data is given about the daily income of some workers. डेटा में जैसे आप देख पा रहे हैं कि 100 to 120 रुपीज़ ये इनकम दी हुई है. इतनी इनकम के कितने वर्कर्स हैं? 12 वर्कर्स हैं. ठीक है. 120 से 140 रुपीज़ में काम करने वाले 14 वर्कर्स हैं. 140 से 160 रुपीज़ के बीच काम करने वाले 8 वर्कर्स हैं. तो इस तरीके से आपको डेटा दी हुई है अप टू रुपीज़ 200. दिस इज एन डेली इनकम. चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉ इट्स ओजिव. तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है. तो इसमें आपको आंसर में आपको इस तरीके से लिखना होगा. लेस देन, आपको पूरा एक डेटा बनाना पड़ेगा जिसमें आप लिखोगे लेस देन 120. ठीक है. 120 से 100 के बीच, यानी 120 से कम में काम करने वाले कितने हैं? 12. फिर आप लिखोगे लेस देन 140. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान देना है कि जब आपके पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो आपको अपर लिमिट्स लेनी है. ओके, अपर लिमिट्स आपको लेनी है. अब सारे अपर लिमिट्स के लिए आप लेस देन लिख देते हैं हम. लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200. ठीक है. तो ये हमारी पांचों अपर लिमिट्स के लिए हमारे पास डेटा मिल गई. अब पहले में आपने नंबर ऑफ वर्कर्स 12 लिख दिए, तो ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी. मतलब सेकंड में आपको 14 ऐड करना है, तो 12 प्लस 14 ये हो जाएगा 26. उसके बाद 8 ऐड करना है, तो 26 प्लस 8 ये हो जाएगा 34. फिर 6 ऐड करना है, तो 34 प्लस 6 ये हो जाएगा 40. फिर 10 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 50. तो ये लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ड्रॉ कर ली. ठीक है. हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको डेली इनकम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डेली इनकम और ब्रैकेट में आप लिख दो अपर लिमिट्स, ताकि आपको याद रहे कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको अपर लिमिट्स लेनी है. ठीक है. तो ये हमारा डेटा जो है वो रेडी हो गया, यानी जो हमें कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा गया था वो हमारा कंप्लीट हुआ. फिर सेकंड है ड्रॉ इट्स ओजिव. अब हमें इसका ओजिव ड्रॉ करना है. तो ओजिव के लिए मैंने यहाँ पे आप एक ग्राफ के तरीके से ये ड्रॉ करके रखा है. अपर क्लास लिमिट्स लेनी है आपको. जो अपर क्लास लिमिट्स हैं 120, 140, 160, 180, 200. ठीक है. मैंने 220 एक एक्स्ट्रा भी ले लिए, लेकिन आपको 200 तक रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ये एक्स एक्सिस पे आप ये अपर लिमिट्स लोगे, वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ वर्कर्स लोगे. इसमें आपको सी एफ की वैल्यूज़ लेनी है. तो 120 पे आपको पहली वैल्यू लेनी है 12. चलिए, 120 पे 12, तो सपोज़ ये 10 हो गया. ग्राफ में इससे 2 लाइन ऊपर आपको एक डॉट कर लेना है, उसको सर्कल कर लेना है. ठीक है. 12 पे. फिर 140 के लिए है 26. 140 के लिए 26 दिया हुआ है, तो हम 140 के लिए 26 पे जाएंगे. तो ये हो गया 20 के बाद 6 लाइन्स ऊपर आपको मिल जाएगा 26 ग्राफ में. चलिए, 160 से 34
160 पे आपको 30 तक जाना है, फिर उससे 4 लाइन्स ऊपर, ये हो गया 34। 180 के लिए आपको 40 पे रहना है, ठीक है, ये हो गई 40 की लाइन। और 200 पे लेना है 50 वैल्यू, तो ये हो गया 200 पे 50 का वैल्यू। अब इसको आप कंबाइन कर दोगे तो ये बन गया आपका लेस देन टाइप का ओजेव। ओके, सो इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन का समझ लिया है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट किया और इसका ओजेव भी ड्रॉ कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में जो डेटा दिया है वो पहले से ही लेस देन टाइप में ही डेटा दिया हुआ है हमें। वेट 38, 40, 42 इस तरीके से वेट केजीज में दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। टोटल 35 स्टूडेंट्स का ये वेट किया हुआ है। हमें ड्रॉ लेस देन टाइप ओजेव, तो पहले से ही ये लेस देन में और सी एफ में कन्वर्टेड है, तो हमें बस ये ओजेव ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको कहा था, आपकी ये अपर लिमिट्स रहेंगी 38, 40, 42 ये सब। तो ये सारी अपर लिमिट्स मैंने यहाँ पे लिख ली है। चलिए 38 पे 0 है, 38 पे 0 तो 0 ही रखेंगे। 40 पे 3 है तो 40 पे आप 3 रखोगे। 42 पे 5 है तो 42 पे 5। 44 पे 9, 44 पे हम 9 पे जाएंगे, 10 से एक लाइन कम पे। 46 पे 14, यानी 15 से एक लाइन कम रहेगी। 48 पे 28 है तो 25, 26, 27, 28 इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। 50 पे 32 है तो 30 से 2 लाइन ऊपर। और 52 पे 35 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमने ड्रॉ कर लिए। अब इनको कंबाइन करना है। ये बन गया आपका लेस देन ओजेव। स्केल का यूज़ नहीं करना है, आपको अपने हाथ से ही इसको ज्वाइन कर देना है। चलिए, फिर दिया हुआ है ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ्स में से आपको मीडियन कैसे निकालनी है, तो इसके लिए आपको पहले n की वैल्यू चाहिए। n यानी जो टोटल वैल्यू होती है लास्ट में, तो n की वैल्यू है 35। n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35/2, यानी ये हो गया 17.5। ओके, तो अब आपको यहाँ पे 17.5 वैल्यू देखनी है। यहाँ पे होगी 17.5। इससे आप क्या करोगे, 17.5 से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। ये लाइन आप डॉटेड भी बना सकते हो। यहाँ पे टच किया। अब यहाँ से टच करने के बाद इसको नीचे की तरफ हम पुल करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको ग्राफ में 46.5 पे मिल जाएगा। तो ये आपकी मीडियन वैल्यू हो जाती है। ये मीडियन होगा 46.5। जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल 46.5 पे ही टच करेगा। 46 और 47 के बीच में होगा 46 और 48 के बीच में होगा 47, और इन दोनों के बीच में आपका टच करेगा आंसर मीडियन, यानी होगा 46.5। ओके, तो ग्राफ में से हमने मीडियन निकाल लिया। अब थर्ड है वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं
उससे आपको रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। चलिए, तो इसके लिए पहले आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। ये हमारा लेस देन टाइप दिया हुआ था, इसको हमने क्लास में कन्वर्ट किया है। पहला सेम लिखेंगे लेस देन 38, फिर क्लास लिखेंगे 38 टू 40, 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46, 46 टू 48। ठीक है, तो ये क्लास आपको लिख लिया है। ये कौन सी वैल्यूज़ है? लेस देन के साथ जो वैल्यूज़ आपको दी जाती है वो CF होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसमें से आपको F बनाना है। ठीक है, इसमें से आपको F की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो इसमें से आप क्या करोगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं 3 माइनस 0, तो ये आप 3 लिखोगे। फिर 5 माइनस 3, ये 2 लिखोगे, माइनस करते जाना है आपको। फिर आएगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, 14 माइनस 9 5, 28 माइनस 14 14, 32 माइनस 28 4, 35 माइनस 32 3। ठीक है, तो ये आपके फ्रीक्वेंसी मिल गई आपको। अब जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला में मीडियन के जो फॉर्मूला रहता है उसमें हमें पहले n/2 हमें वैल्यू निकालनी है। n/2 पहले से ही हमने निकाल ली है 17.5। तो आप देखोगे कि CF में 17.5 से वैल्यू बड़ी कहाँ हो जाती है CF की वैल्यूज़ में, तो यहाँ बड़ी हो गई। ये वैल्यू हो गई आपका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में ये आपका लोअर लिमिट L हो जाता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और CF कौन सा लेते हैं? मीडियन क्लास के ऊपर वाला। H हमारा 2 रहेगा। चलिए, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। M = L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो ये हमने M मीडियन का फॉर्मूला लिख लिया है। अब जैसे जैसे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करते जाएंगे। L की वैल्यू हमें 46 मिली है, n/2 की वैल्यू 17.5 मिली है, CF की वैल्यू 14 मिली है, F की वैल्यू भी 14 मिली है और H की वैल्यू 2 है। तो ये हो जाएगा 46 प्लस 17.5 माइनस 14 यानी 3.5, मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 14 है। तो 46 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 2 यानी 7 हो गया। 7/14 यानी 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2 क्या होता है? 0.5। तो आ गया आंसर 46.5। तो हमने ये मेथड से फॉर्मूला से सॉल्व करके भी किया और ग्राफ से भी सॉल्व करके किया। ग्राफ में भी आपका आंसर 46.5 आ रहा है और फार्मूला से भी 46.5 आ रहा है। ओके, तो हमने ये वेरीफाई भी कर लिया। वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फार्मूला। सो यस, दिस रिजल्ट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। ओके, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है वो प्रोडक्शन यील्ड का दिया हुआ है कि फार्म्स पर हेक्टर कितना किलो प्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, जो खेती होती है, खेती में जो ज़मीन होती है वो हेक्टर्स में होती है। अब 1 हेक्टर में कितने kg प्रोडक्शन हो रहा है? तो 50 to 55 kg वाले 2 खेत हैं, 2 फार्म्स हैं। 55 to 60 वाले 8, 60 to 65 वाले 12। ठीक है, ये डेटा दी हुई है और हमें बोला गया है जो डेटा दिया हुआ है उसमें आपको कहा गया है कि मोर देन टाइप में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो मोर देन और इक्वल टू 50 हम लिखेंगे। याद रखिएगा, मोर देन टाइप होती है तो आपको लोअर लिमिट्स लेनी है, लेफ़्ट साइड वाली।
तो आप लिखोगे मोर देन 50, मोर देन और इक्वल टू 55, मोर देन और इक्वल्स टू 60, मोर देन और इक्वल्स टू 65। ठीक है, ये हमने सारी लोअर लिमिट्स लिख ली 75 तक। अब आपको सी एफ बनाना है, तो सी एफ के लिए पहले आपको इन नंबर ऑफ आर्म्स का टोटल करना होगा। 10 + 2 12 + 4 16 + 8 24 + 6 30, 3 + 1 4 + 2 6 + 3 9 + 1 10। सो टोटल नंबर ऑफ आर्म्स 100 हैं हमारे। सबसे पहले हम लिखेंगे 100। फिर आपको ऊपर से ये वैल्यूज़ माइनस करते जाना है, मतलब 100 - 2 तो ये आएगा 98। ये आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहले 2 माइनस किया 98 आया, फिर 98 में से 8 माइनस करोगे तो 90 आएगा, फिर 90 में से 12 माइनस करोगे तो 78, फिर 24 माइनस करोगे तो 54, 38 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। ओके, तो 16 में से लास्ट में 16 माइनस करो तो 0 आ जाएगा। सो यहाँ तक ही आपको सी एफ बनानी है। अब मोर देन और इक्वल टू 50, अगेन यहाँ पे आपको मोर देन वाले में कौन सी लिमिट्स लेनी है? लोअर लिमिट्स लेनी है। 50 पे आपको 100 ड्रॉ करना है। चलिए, मैंने ग्राफ टाइप ये बना के रखा है। 50 पे आपको 100 वैल्यू सर्कल करनी है। 55 पे 98, यानी सिर्फ 2 लाइन नीचे। 60 पे 90 है। ओके, 65 पे 78 है। सेवेंटी पे 54 है। सेवेंटी फाइव पे 16 है। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ हमने ड्रॉ कर लिए। अब आप इनको कंबाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका मोर देन टाइप ओजे बन गया। ओके, आप देखोगे मोर देन वाले में ग्राफ नीचे की तरफ आता है, लेस देन वाले में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये लेस देन के हमने जो दो बनाए, दोनों में ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा था। मोर देन वाले में ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर 14 हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने मोर देन टाइप बना भी लिया। याद रखिएगा, मोर देन टाइप वाले में पहले आप टोटल करोगे, वो टोटल सी एफ में फर्स्ट वैल्यू लिखोगे और फिर माइनस करते आओगे। एक और बात यहाँ पे जो आपको लिखना है, मोर देन और इक्वल टू लिखना है। लेस देन वाले में आपको इक्वल टू नहीं लिखना होता है, सीधा सीधा आप लिख देते हो लेस देन 38, लेस देन 40 एंड सो ऑन। इसमें आपको मोर देन के साथ और इक्वल टू भी लिखना है। एंड अगेन याद दिलवा दूँ, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ यानी लोअर लिमिट्स लेनी है। मोर देन वाले में लोअर लिमिट्स और लेस देन वाले में अपर लिमिट्स।